आज हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं नोएडा से पुणे के लिए। आज डे फर्स्ट है, अभी जस्ट निकले हैं। अभी बज रहा है 11:06 AM। हम लोग बस अभी सोसाइटी में ही हैं जहाँ से निकल रहे हैं, और पूरी रास्ता कैसे जाता है बताती जाऊँगी। चलते हैं। सो दिल्ली आते वक्त तो हम लोगों ने नासिक एंड देन इंदौर उज्जैन वाला रूट लिया था, उसके बाद NE4 एक्सप्रेसवे। अभी वापस जाते टाइम वी आर स्टिल डिसाइडिंग कहाँ से जाएं। यहाँ से 1200 समथिंग किलोमीटर्स दिखा रहा था, 1204 किलोमीटर्स राइट। तो यहाँ से मुंबई है 1204 किलोमीटर्स। हम लोगों को जाना है पुणे, बट शायद थाने वाया रोड तो पड़ेगी ही पुणे जाते वक्त, अगर हम लोग उधर उस रास्ते से जा रहे हैं तो। अभी डिसाइडेड नहीं है कि हम लोग किस रास्ते से जाएंगे। दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे तो पकड़ लिया है, स्टे कहाँ करेंगे, इंदौर, रतलाम या फिर वडोदरा, पता नहीं। आज ये अच्छी बात है कि आज हम लोग फ्राइडे को निकल गए हैं। तो फ्राइडे निकलने से ये हो गया है कि अपने पास फ्राइडे है, सैटरडे है और संडे भी है। तो 3 दिन में अपन जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं इफ़ वी वांट। नहीं तो आए तो हम लोग 2 ही दिन में थे। आते वक्त हम लोगों ने इंदौर में स्टे किया था। जाते वक्त अभी देखते हैं कि कहाँ स्टे करना है। अभी तो 12:39 ही हो रहे हैं। अभी तो पहला स्टॉप लेंगे डीजल के लिए, उसके बाद देखते हैं कि खाना वाना कहाँ खाएंगे। लंच बताती रहूँगी कि कहाँ पे लंच कर रहे हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं। एंड देन स्टे का ऑफ कोर्स हम लोग आज ज़्यादा नहीं चलाएंगे, दोनों ही बहुत ही बहुत अच्छे नहीं है कंडीशन में। यहाँ का वेदर हमको सूट नहीं किया है इतना। देखते हैं कि कहाँ रुकूंगी, बताते रहेंगे। 1196 मुंबई पेट्रोल पंप तो आने वाला है। 5 किलोमीटर्स रेस्ट एंड सर्विस एरिया, 5 किलोमीटर है अभी भी। मुंबई 1196 था ना, 1146 था कि 96, पता नहीं। चलो 4 किलोमीटर्स में वो तो मिल जाएगा पेट्रोल पंप। रेस्ट रूम भी होगा अगर जाना है तो। NE4 पे 83 किलोमीटर्स पूरा चलना है और 15 किलोमीटर्स हम लोग चल चुके हैं ऑलरेडी। और यहाँ पे रेस्ट एरिया आ गया है, लाइक पेट्रोल पंप्स है, थोड़ा बहुत पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी, ये वैंगो है, बिरयानी है। तो जगह नहीं है गाड़ी लगाने के लिए, बट हाँ मीन्स आप NE4 में घुसते ही 15 किलोमीटर्स में आपको थोड़ा बहुत खाने का मिल जाएगा। बर्गर किंग्स भी है, तो ऑप्शंस हैं खाने पीने का कि रुक के आप खा पी सकते हो, वॉशरूम जा सकते हो, पेट्रोल डीजल भरा सकते हो। सो ये अच्छा है कि विद इन 15 किलोमीटर्स आते ही हम लोगों को कुछ मिल गया। तो देखते हैं क्या खाएंगे पिएंगे, डीजल भराएंगे, फिर बताते हैं आगे कैसे चलना है। ऑप्शंस तो काफ़ी है, देखते हैं क्या पिएंगे। डोसा ऑर्डर किया है गाइस। थोड़ा बहुत तो खाना ही था तो सोचा खा ही लेते हैं, अब रुके हैं तो। डोसा एंड कॉफ़ी। तो गाइस हम लोगों ने खा लिया, डोसा खाया, फिल्टर कॉफ़ी पी। मैंने तो फिल्टर कॉफ़ी नहीं पी, इसी ने पी, बट डोसा खा लिया है, थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। 12:48 पे रुके थे, अभी हो गया है 1:15, उससे भी ज़्यादा। हम लोग काफ़ी देर रुक लिए। देखते हैं आगे चलते हैं। बहुत गर्मी है यार, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। डीजल भी भरवाना था। यहाँ पे गाइस देखिए डॉर्मेट्री है, ढाबा, मतलब वाटर, जो ट्रक वाले हैं उनके लिए भी डॉर्मेट्री की फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है कि रात में अगर उनको सोना वोना है तो। जब तक जयपुर नहीं आता इस एक्सप्रेसवे पे आई थिंक बहुत सारे ऑप्शंस हैं रहने के लिए, खाने के लिए। बट आफ्टर जयपुर वी हैव टू सी कि कितने चीज़ें मिलेंगी। अब डीजल भरवा के जल्दी जल्दी निकले, यहाँ भी बहुत टाइम लग रहा है। 1:20 ऑलरेडी हो चुके हैं। So right now still we are thinking which route we will
follow this time. Last time we followed Nashik Indore route, which was very good before the NE4 expressway. Right now we are thinking of taking the Gujarat route. Let's see how it goes. We are still not decided, but let's see. मुंबई तो ठीक है, हम लोगों को तो पुणे जाना है और अभी हम लोगों को डिस्टेंस दिखा रहा है 1359 किलोमीटर्स और 22 आवर्स की जर्नी रहेगी। बट ठीक है, पता ही है 2 दिन तो लगना ही है, तो जाएंगे आराम से एकदम। 22 आवर्स जर्नी है, देखेंगे आज कितना चला पाते हैं। अभी बज रहा है 2:15 2:15 PM और मुंबई अभी 1140 किलोमीटर्स अवे है। पुणे यहाँ से 1303 किलोमीटर्स अवे है। ट्रैवलिंग टाइम हमारा अभी 21 आवर्स है। NE4 एक्सप्रेसवे अब आज पूरा दिन ही चलेगा लगभग, जब तक रतलाम ये हम एग्जिट ना ले लें। राजस्थान के कुछ पार्ट्स में ये NE4 कट जाए। लास्ट टाइम हम लोग गए थे तो वहाँ पे नहीं बना था, बट अभी जब हम पुणे से दिल्ली आए हैं उस टाइम दैट वे वो बन चुका है। बट अभी यहाँ से उस तरफ जाने के लिए बना है या नहीं ये हम लोगों को नहीं पता है, तो आज जा रहे हैं, अब पता चल जाएगा कि वो बना है कि नहीं। बट लास्ट टाइम हम अक्टूबर में आए थे, मतलब यही दिल्ली से पुणे जा रहे थे, तो अब तक तो नहीं बना था। अभी देखते हैं बना है या नहीं बना है। बट अभी वापस आते टाइम जब हम लोग पुणे से दिल्ली आए थे तो बहुत ही अच्छा हो गया है कि राजस्थान के जो पैचेस थे जहाँ पे नहीं बना हुआ था एक्सप्रेस पे, अब बन चुका है, तो वो बहुत स्मूथ वे हो गया था। अभी देखते हैं यहाँ पे जाते वक्त कैसा रहता है, अपडेट्स में देती ही रहूँगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, लगता है कोई बस खराब हुई होगी या मे बी कुछ तो हुआ होगा। मौसम नहीं अच्छा रहता तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उतना जर्नी, बट ठीक है अभी अपने हाथ में है नहीं, सो वी कांट डू एनीथिंग। चल रहे हैं, थोड़ी शाम हो जाएगी तो शायद अच्छा मौसम हो जाए मे बी। बट जैसे दिल्ली में थी मैं इतने दिन, तो मुझे तो वो शाम को भी बहुत अच्छा क्लाइमेट तो नहीं लगा। ह्यूमिडिटी बहुत रहती थी, इन केस अगर पानी बरस भी जाए, बारिश हो भी जाए, तब भी उसके बाद भी ह्यूमिडिटी से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। पुणे इस मामले में तो बहुत अच्छा है गाइस, पुणे में कम से कम वेदर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यही सब डिफरेंसेस हैं। और जब आ रहे थे पुणे से ऑफकोर्स बहुत अच्छा मौसम था आते वक्त, तो अगर मौसम अच्छा रहता है ना तो जर्नी में इतना परेशानी नहीं होता है, हेक्टिक नहीं लगता है, माइंड भी फ्रेश रहता है थोड़ा। बट अभी क्या कर सकते हैं। अभी यहाँ से रेस्ट एरिया दिख रहा है 8 किलोमीटर्स पे, तो सबसे अच्छी बात यही है इस एक्सप्रेसवे की कि यू हैव रेस्ट एरियाज, यू फूड प्लाजा, बहुत अच्छा एक्सप्रेसवे बना हुआ है। ये जर्नी स्मूथ हो जाती है इससे आपकी। अभी हम लोगों का 2:18 हो रहे हैं, 21 आवर्स की जर्नी अभी भी बची हुई है और मुंबई अब हो गया है 1106 किलोमीटर्स अवे, महावा 41 किलोमीटर, राजगढ़ 30 किलोमीटर्स। सो देखते हैं आज कहाँ तक पहुँचते हैं। अभी तो बहुत चलना है, अभी तो बस चलते जाना है। अभी तक मैं पीछे सोने भी नहीं गई हूँ क्योंकि अभी मन नहीं कर रहा है इस धूप में, मतलब मन नहीं करता इतना। जब मन करेगा तो पीछे थोड़ा जाके आराम भी कर लूँगी। ये सबसे अच्छी बात रहती है एक्सप्रेसवे की यहाँ की जो बना हुआ है कि यहाँ पे हर कुछ किलोमीटर्स पे ये आपको फूड प्लाजा मिल जाएगा। तो अभी हम लोग ऑलरेडी रुक चुके थे, वहाँ भी वैंगो था, पिज़्ज़ा हट था और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी आपको खाने के लिए, तो हम लोगों ने वहाँ खा लिया। बट अभी हम लोग उधर से शायद 10 किलोमीटर्स या 15 किलोमीटर्स अराउंड चले हैं और फिर हम लोगों को एक फूड प्लाजा दिखा और वो भी बहुत अच्छा था। तो ये अच्छी बात है यहाँ के एक्सप्रेसवे की। यहाँ से भरतपुर 2 किलोमीटर्स अवे पड़ता है, जो भी अगर भरतपुर जाना चाहता है एक्सप्रेसवे के थ्रू तो वो
40-50 किलोमीटर्स इस एक्सप्रेस वे पे चलेगा दिल्ली से, और फिर एग्जिट कर सकता है भरतपुर के लिए। तो अभी यहाँ पे 149 हो चुका है और 1150 किलोमीटर्स अभी भी मुंबई दिखा रहा है। हम लोग 1351 किलोमीटर्स अवे हैं पुणे से। मौसम बहुत ख़राब है, बहुत धूप है। आते वक्त जितना अच्छा मौसम मिला था उतना ही ख़राब अभी मौसम मिला है। अभी बज रहे हैं 1:43 PM। 46 किलोमीटर्स अभी भी हमें NE4 पे ही चलना है और मुंबई 1170 किलोमीटर्स अवे है। जब तक NE4 है तब तक तो सही है, अच्छी स्पीड बनी रहेगी। उसके बाद देखते हैं रास्ता कैसा है। आप एक्सप्रेस वे पे हो और आपको एक्सीडेंट ना दिखे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जब से हम लोग चले हैं अभी तक, आज हम लोगों को अभी एक ट्रक पलटा हुआ दिख गया, बहुत बुरी कंडीशन में था। और जब हम लोग पिछली बार आ रहे थे पुणे से दिल्ली, तब तो एक्सप्रेस वे पे बहुत सारे ट्रक्स हम लोग को दिखे हैं जिनका एक्सीडेंट होता है। सो गाइस, ये तो है कि आपको बहुत ही केयरफुल होके चलाना रहता है। एक्सप्रेस वे ऐसा होता है कि किसी की भी स्पीड 100 से कम होती नहीं है, और ये ट्रक वाले भी एक्चुअली अपनी लेन पे तो चलाते नहीं है, इनको चलाना होता है हम कार वाली लेन पे। तो इस वजह से भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर ड्राइविंग इन एनी नेशनल एक्सप्रेस वे और एनी हाईवे। ये तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। अभी बज रहे हैं 2:46 PM और अभी हम लोग एक्सप्रेस वे पे बस जयपुर के लिए कट हम लोगों को मिल गया है। तो हम लोगों को तो जयपुर जाना नहीं है, बट हम लोगों ने स्टार्ट की थी जर्नी अपनी 11:06 AM पे। और हम लोग फिर रुके थे थोड़ी देर के लिए, आधा घंटे से ज़्यादा रुके थे, बीच में स्टॉप किया था। और अब जो कट आ गया है जयपुर के लिए, तो जिनको जयपुर जाना होता है उनके लिए लाइक बहुत ही पास है दिल्ली से, तो ये एक्सप्रेस वे ने तो बहुत ही ईजी कर दिया है जर्नी। हम लोग तो अभी एक्सप्रेस वे पे आगे ही चले गए, बट जयपुर का कट निकल गया है। आगे से भी आएगा और भी होंगे, बट अभी जो पहला कट आता है जयपुर का वो निकल गया और अभी 2:46 आ रहा है। समझ रहे हो क्या? इधर से जयपुर 79 किलोमीटर्स दिख रहा है, आगरा 181 और वडोदरा 674 किलोमीटर्स है। तो हम लोगों का स्टे तो आज पता नहीं क्या होगा, जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ स्टे ले लेंगे। बट ये है अच्छा कि जयपुर का रास्ता बहुत सही हो गया है अब दिल्ली से। नहीं नहीं It's 3:47 PM। अब NE4 से एग्जिट लेना पड़ेगा, सवाई माधोपुर टोंक यहाँ पे एग्जिट लेंगे, क्योंकि ये सड़क अभी कंस्ट्रक्शन चालू है। तो यहाँ से अब एग्जिट लेंगे। देखते हैं टोल कितना कटता है। अब यहाँ से NH 552 लग गया है। अभी तक तो नेशनल एक्सप्रेस वे था तो अच्छा रास्ता था। नाउ दिस इज 552 नेशनल हाईवे। कुछ खा लेंगे ना? कुछ खा लेंगे यहाँ पे। राजस्थान है ना ये तो, राजस्थान में तो दाल बाटी खानी चाहिए, बट देखते हैं। और अभी ऐसे ही रास्ता मिलेगा मुझे लगता है, 100 किलोमीटर। अभी बज रहा है 4 और हम लोग खाने के लिए आए हैं शर्मा ढाबा। शर्मा जी का ढाबा, देखते हैं कैसा होगा।
हम लोगों ने खाना खा लिया है, लंच कर लिया है शर्मा के ढाबा में, और हम लोग यहाँ एक्चुअली एक बार और आ चुके हैं। सो गाइज़, अगर आप एक बार एक्सप्रेस वे से निकल जाते हो तो फिर आपको बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स नहीं मिलेंगे, उसके बाद फिर आपने पूरा ट्रैवल करना है अंदर ही अंदर। तो ऐसे ही छोटे छोटे ढाबे मिलते हैं खाना खाने के लिए। तो हम लोग यहाँ एक्चुअली एक बार और आ चुके हैं शर्मा के ढाबे में, और इसका खाना अच्छा है। छोटा सा है बट सर्विस बहुत फास्ट थी। हम लोगों ने तुरंत ऑर्डर किया और तुरंत खाना आ गया था। सेव भाजी ऑर्डर की थी और तंदूरी रोटी ऑर्डर की थी, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस रहता है। और सीरियसली सेव भाजी अच्छी थी, मुझे तो अच्छी लगी। तो शर्मा के ढाबे में सर्विसिंग भी फास्ट है और टेस्टी भी है खाना। तो हम लोग का तो दूसरी बार है, तो अच्छा लगा। और हम लोग यहाँ से निकलेंगे, और अभी टाइम हो गया है 4:30 आई थिंक। तो बस अब निकलेंगे यहाँ से और फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। खाना खा के निकल गए हैं, 4:30 हो रहा है। अब यहाँ से पुणे दिखने लगा हम लोगों को, 1035 किलोमीटर्स अवे पुणे। बट हम लोगों को 118 दिख रहा है, 1118 किलोमीटर्स अवे जहाँ हमें जाना है, हिंजेवाड़ी में। तो बस कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी जर्नी। खाना पीना हो गया है, देखते हैं अभी कहाँ पे नया नेक्स्ट स्टॉप लेते हैं। एक बार एक्सप्रेस वे ख़त्म हो गया ना, उसके बाद रोड की क्या कंडीशन है अब आप लोग देख लो। दिस इज़ द रोड जहाँ से हमें जाना है, लाल सॉर्ट कोटा मेगा हाईवे है ये। और हाईवे की कंडीशन ये है। ऐसे तो हम लोगों को बहुत टाइम लगेगा जाने में, कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है अपने पास, तो यही जाना पड़ेगा। ओह, आराम से आराम से। तो रोड की कंडीशन ऐसी है आफ्टर एक्सप्रेस वे राजस्थान में, जो पैचेस अभी तक नहीं बने हुए हैं। मतलब कि पैचेस क्यों बोलूँ मैं, मतलब अभी बना ही नहीं है, वो एक्सप्रेस वे उतना ही है NE4 का, उधर तक ही है अभी। सो अभी तो ऐसे ही सिटी के जो हाईवेज हैं वहाँ ऐसे जाना पड़ेगा। कोटा मेगा हाईवे है ये। गैया वैया भी आती रहेंगी, इनको भी रास्ता देना पड़ेगा हम लोगों को। ये तो बहुत ही कॉमन है यहाँ पे। अब आपकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी, क्योंकि अब जो आप एक्सप्रेस वे में गाड़ी 120 पे चला सकते हैं, अब वो इधर नहीं आप कर सकते हैं, क्योंकि इधर पूरा सिटी बना हुआ है। कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है। सो 120 विल नॉट बी पॉसिबल। मोर मोर, वाओ, बट बहुत ही एकदम सामने ही आ गया मोर। नहीं, कैप्चर नहीं हो पाया, मैंने देख लिया मगर। मुझे तो नहीं कैप्चर कर पाई। क्या गंदा रोड है यार। और तुम्हारी गाड़ी के एकदम सामने मोर आ गया। मोर था, मोरनी, मोर था। आफ्टर ट्रेवलिंग टू लाइक 10 किलोमीटर्स अब जाके थोड़ी सी शायद रोड ठीक मिली है। 10 हुआ था, मतलब जब से हमने एक्सप्रेस वे छोड़ा है उसके बाद राजस्थान में एंट्री की, उसके बाद खाना खाया, और रोड बहुत बेकार मिली थी। और अभी भी ऐसी ही है, बट ठीक है, थोड़ी सी बेटर रोड्स अब मिली है। और मेरे बोलते ही फिर ख़राब हो गई, बट अब थोड़ी सी बेटर रोड्स अब मिली है। नाउ फ्रॉम हियर राजस्थान फॉरेस्ट सेक्शन हैज़ बीन स्टार्टेड। ये फॉरेस्ट एरिया के अंडर आता है। ये एक्सप्रेस वे अभी बन रहा है, अभी उधर काम चालू
अगर आप मैप में देखोगे तो ये देखो, यहाँ से हम जा रहे हैं और ये है एक्सप्रेस वे। तो एक बार बन जाएगा तो इजी हो जाएगा इधर वाली भी रूट। जाते वक्त तो हम लोगों को वही मिल गया था एक्सप्रेस वे, तो इजी हो जाता है। अब यहाँ का इस तरफ का अभी तक नहीं बना। ओ ट्रैफिक भी है शायद, देखो आगे ट्रैफिक है। टोल टैक्स भी देना पड़ेगा। बंद है। ये वाला तो खुला है, वो वाला नहीं था क्या खुला? रास्ता तो देखो है ब्यूटीफुल, अच्छा है, सीनिक व्यू बहुत है। तो अभी हाईवे स्टार्ट करने से पहले कुछ खा पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं। यहाँ पे रुकते है, थोड़ी जगह तो है, सब रुके तो हुए हैं यहाँ पे। लेट्स सी कैसी चाय मिलती है। यहाँ पे ही रुक जाते हैं या तुम्हारी मर्जी, तुम्हें चलाने का मन है तो चलाओ। कड़क कॉफ़ी एंड चाय है यहाँ पे, लेट्स सी कैसी बनेगी। के लिए हम लोग रुके हुए हैं। जैसे ही एक्सप्रेस वे ख़त्म हुआ था तो हाईवे स्टार्ट हो गया था, तो हमने चाय के लिए अभी स्टॉप लिया हुआ है। और लास्ट टाइम हम लोग जब दिल्ली से पुणे जा रहे थे तब भी हम यहीं पे रुके थे। इधर का नाम है ईशू रसोई ईशू हाईवे रसोई। और लास्ट टाइम भी हम लोग यहीं रुके थे और इस टाइम भी हम लोग यहीं रुके हैं। चाय अच्छी है और बैठने के लिए भी जगह है, खाने पीने का भी सब कुछ है। शाम के 7:05 हो रहे हैं। चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली, निकल गए फिर से। अभी हम लोग NH52 पे हैं। NE4 तो जा चुका है। जैसे ही NH52 पे हम लोग एंटर हुए उसी के तुरंत बाद ही वो ईशू हाईवे रसोई थी। चाय उधर हम लोगों ने पी ली, लास्ट टाइम भी वहीं पिए थे, अच्छी थी चाय। अब यहाँ से निकले हैं एंड आज का टारगेट शायद हम लोग आज रतलाम सोच रहे हैं, वहीं रुक जाएंगे। अभी 7 ऑलरेडी बज चुके हैं, देखते हैं और कितना चलते हैं। अभी रतलाम दूर है यहाँ से, समथिंग अराउंड 180 किलोमीटर्स। और फिर देखते हैं कब तक पहुँच पाते हैं। बीच में खाना पीना भी खाएंगे, डिनर ऑफ कोर्स, एंड देन वहीं पे स्टे कर लेंगे। एकदम शाम हो गई है, अब ये रास्ते में है हम लोग। कोई है मॉनिटर करने के लिए या अपने से ही हो रहा है? तब तो बड़ी जल्दी हो गया। बट कोई है नहीं। तो देखो ना, सब तो निकल गए इस साइड में। हाँ, तब जाके हम लोग को मिला। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में आपका हार्दिक स्वागत है। फिर से मतलब ये कंटिन्यू है अभी। उज्जैन is 224 kilometers from here and जबलपुर is 610 kilometers from here। एंड अभी भी हम लोग टाइगर रिजर्व में ही हैं। रात भी हो चुकी है, जानवरों की आवाज़ भी आ ही रही है। रात के 7:30 बज रहे हैं। पता नहीं गूगल मैप्स ने कैसे, अरे कुछ क्रॉस कर रहा है, बिल्ली है। पता नहीं कैसे गूगल मैप्स ने हम लोगों को यू टर्न करवा दिया। अभी तक तो सही आगे रतलाम के लिए जा रहे थे, एज हम लोग आज रतलाम का ही स्टे सोच रहे हैं। बट फिर पता नहीं अचानक से गूगल मैप्स यू टर्न करवा के एंड देन इस सुनसान सड़क पे हम लोगों को ले आया है। ये स्ट्रेच 5 किलोमीटर्स हमें ट्रेवल करना है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स NE4 मिल जाएगा। तो फेथ रखते हुए हम लोग आगे चल रहे हैं। आफ्टर नाउ इट्स 4 किलोमीटर्स। 4 किलोमीटर्स के बाद हम लोग को होपफुली पूछने का तो कोई मतलब नहीं किसी से पूछने का भी कोई मतलब नहीं है। लेट्स स्केरी है थोड़ा सा, बट ठीक है। डार्क है बट
इट्स 7:39 ओनली, सो नहीं भी हुआ तब भी हम वापस भी जा सकते हैं जहाँ जा रहे थे, मतलब पहले वाला रास्ता, बट इट्स वेरी स्केरी। क्या लिखा हुआ पढ़ रहा सो 5 किलोमीटर्स का बस 200 मीटर्स ही बचा है एंड एक्सप्रेस वे हम लोगों को दिख रहा है। सो ठीक है, अभी गूगल मैप्स ने सही सही दिखाया एंड देन धीमे धीमे सड़क पूरी टूटी हुई है शायद। अच्छा, उधर से नहीं जाना है, ये क्यों नहीं जा रहे हैं इधर से? बंद होगा, कोई नहीं जा रहा, कोई इधर से दिखा रहा है। क्या इसमें ट्रक लड़ जाए भाई? हाँ वो देखो घर पे बहुत ख़राब रोड है ये, 300 मीटर्स की जो है NE4 को जो जोड़ेगी। ये रास्ता मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व हम लोगों को जो मिला, उसके आगे हम लोग गए एंड देन रेलवे ब्रिज हम लोगों को दिखा था। ये बहुत बड़ा गड्ढा है आराम से। फिर हम लोग को रेलवे ब्रिज दिखा था एंड देन रेलवे ब्रिज से हम लोगों ने लेफ़्ट ले लिया था एज़ पर गूगल सजेशन। बट हम लोगों ने जब आगे बढ़े हैं 7:30 हो गए थे, आई डोंट नो क्या हुआ, और फिर गूगल मैप सेड दैट वापस आओ, यू टर्न ले लो। फिर जहाँ से रेलवे ब्रिज दिख रहा था वहाँ से लेफ़्ट की जगह हम लोग को अगेन राइट लेना था, मतलब कि आते वक्त यू टर्न लेके हमने फिर से लेफ़्ट लिया है। और फिर 300 मीटर, ये 5 किलोमीटर्स चले एंड देन ये 300 मीटर्स तो बहुत ही ख़राब है। उसके बाद NE4 से ये जोड़ देगा। ये बना तो हुआ था, पता नहीं ऊपर से शायद ये अभी ठीक नहीं है, इसीलिए कोई भी ऊपर से नहीं गया। दिख तो हम लोग को भी रहा था पर हम लोग भी नहीं गए, बिकॉज पता नहीं कोई नहीं जा रहा था तो हम लोग भी नहीं गए। कंस्ट्रक्शन अभी हुआ नहीं है प्रॉपरली शायद, इस वजह से। ये कहाँ जुड़ेगा? अच्छा ये है ऊपर, फिर कहीं और जा रहा है, दैट मीन्स वो यही रास्ता दिखा रहा था। अच्छा, तो अभी आफ्टर इतनी गंदी रोड के बाद हम अच्छा ये तो कोई मिल वन वे गए। नहीं, हम लोग आ रहे थे तो वन वे कर दिया था, वही वाला है ये। है ना? देखो ये राटा में। हाँ, तो अभी हम लोग जब आ रहे थे पुणे से दिल्ली तो हम लोग इसी रास्ते से गए थे, वन वे था ये। ओके, आएंगे भी और जाएंगे भी लोग इधर से फॉर सम पॉइंट। यहाँ पे धीमे धीमे अपना चलते रहो क्योंकि सेम ही रूट है, सेम ही लेन है, जहाँ आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। एंड एक्सप्रेस वे, बाप रे धूल उड़ा रहा है। कैसे उड़ा रहा है? नाउ वो वाला स्ट्रेच ख़त्म हो गया जहाँ पे एक ही एक्सप्रेस वे में दोनों तरफ से चल रहे थे, अब वन साइडेड हो गया ये। नाउ वी कैन गो फ्रीली। अब 153 किलोमीटर्स तक यही एक्सप्रेस वे पे रहना है। अभी मुंबई यहाँ से दिखा रहा है 995 किलोमीटर, 965 सॉरी किलोमीटर्स। गरोट इज 59 किलोमीटर। Now we'll find some hotel. रात के 9:30 बज गए हैं। हम लोग एक होटल में ढूंढने आए हैं, AM कलेक्शन होटल करके है ये रतलाम में, बट इट्स नॉट वेरी लाइक होटल टाइप तो नहीं है ये, किसी की हवेली थी जिसको उन्होंने होटल में बदल दिया है। द प्रॉब्लम है इसकी, हमारे सिवा कोई और दिख नहीं रहा है। वैसे बनाया तो अच्छा है इन्होंने,
but it's not very safe to live here, I think, or stay here for a night. कोई भी है नहीं इधर इस होटल में। कौन सा? मेरे मतलब सिर्फ देखना था पहले, यही है ना? ऊपर वाला भी है। इस स्वीट में 5 विंडो में सर ये हेरिटेज दोनों वो भी दिखता है। कैसा? ये बाथरूम है? वाह, सेफ है। एक घर, ये हवेली थी, इसका बैकग्राउंड पूछो। वेलकम ड्रिंक उन्होंने ऑफर की थी, अभी मैंने नहीं पी है। स्टेयरकेस है, एकदम महाराजाओं वाली फीलिंग आ रही है भाई साहब। क्या किसी का घर था ये? क्या था? गॉड। तो छत भी है रूम के साथ। अगर मैं पायल पहन के छन छन यहाँ पे करते हुए चलूँ ना तो मैं खुद ही डर जाऊँ, ऐसा लग रहा है मुझे। ये किसी का पहले घर था क्या? ये पहले हवेली थी। हवेली किसकी? उस टाइम पे जो राजा थे वो मानसिंह चौहान। अच्छा, अभी जो करंट में है मिस्टर ओम सिंह चौहान। मिस्टर ओम ओम सिंह चौहान। ओम सिंह कहाँ है? मैम अभी इंदौर में रहते हैं। इंदौर। सर दिल्ली कॉलेज में डीन है। दिल्ली कॉलेज में डीन है? हाँ, इंदौर में, तो वो वहीं पे रहते हैं। अरे सर का काम है। हाँ, यहाँ पे। और ये कब से चल रहा है होटल? इसको अप्रॉक्स 9 मंथ्स हो गए। 9 मंथ? नया लास्ट है। टाइम हम थे आए थे तो वही हाँ, नहीं होगा। तो ये होटल अभी 9 मंथ्स पहले ही स्टार्ट हुआ है। ये हवेली थी पहले और इसको अभी होटल में कन्वर्ट किया गया है। राजा जो अभी उनके हैं वो ओम सिंह, वो अभी दिल्ली कॉलेज के डीन हैं, ऐसा इन्होंने बताया है। मैं फैक्ट चेक कर लूँगी एक बार। बट इट्स अ नाइस हवेली टू स्टे। एक्चुअली कोई और है नहीं, सो इट्स वेरी लाइक नॉट वेरी सेफ प्लेस। बट आज हम लोग रह रहे हैं, सो लेट्स सी कैसा रहता है एंड वी विल लेट यू नो कि इस पे रहना चाहिए या नहीं, आज पता चल जाएगा। बट ऐसे ये बहुत सुंदर है और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है किसी हवेली टाइप होटल में रहने का। तो गाइस एकदम हवेली वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। हम लोगों ने डिनर ऑर्डर कर दिया है, आ गए थे टाइम पे तो मिल गया डिनर। उन्होंने कहा कि जो है आप ऑर्डर कर दो, हम लोग ले लेंगे। तो हम लोगों ने पकौड़े ऑर्डर किए और जीरा राइस, आलू जीरा, दाल तड़का। लेट तो नहीं हुआ है ज़्यादा, 10:30 करीब बज रहा होगा। तो हम लोग खा लेंगे इधर, फिर आराम से हवेली में सोएंगे। मैंने चेक किया ये होटल गूगल पे, ये अच्छा है और इसके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं और सीरियसली बहुत ही साफ़ सुथरा है, अच्छा होटल है। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी।
बाकी कल चेकआउट करते करते मुझे और ज़्यादा चीज़ें पता चलेगी और क्या क्या मैं आप लोगों को शेयर कर सकती हूँ। बट अभी के लिए होटल बहुत क्लीन है, एक्सप्रेसवे के पास है और एक थोड़ा अलग सा एक्सपीरियंस लेने के लिए हवेली में हम लोगों ने तो सोचा नहीं था कि हवेली वाला एक्सपीरियंस होगा, बट हो गया क्योंकि रतलाम में और कोई होटल मिलते नहीं है आसानी से। तो हम लोगों को सबसे पहले यही दिखा, थोड़ा अंदर जाके था, ऐसा नहीं है कि एक्सप्रेसवे के एकदम लगा हुआ है, आपको अंदर जाना पड़ेगा। 5 किलोमीटर्स थोड़ा अंदर था। तो हम लोग एक बार ये भी सोच रहे थे कि जाएं या ना जाएं, बट उसके बाद जब आ गए तो एक बार अंदर आए तो हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा। अब कल सुबह निकलेंगे, अभी डिनर कर लेते हैं। डिनर आ रहा है, पकौड़े आ गए हैं, ओके ओके हैं पकौड़े। डिनर आएगा, मैं बताती हूँ कैसा है। अच्छा रोटी भी है, गुड। Hello. So we had our dinner and it was very tasty. See, it was very homely cooked food. Like हम लोगों ने ऑर्डर किया था फुल्का रोटी 2, आलू जीरा, दाल तड़का और पकोड़े ऑर्डर किए थे। सो पकोड़े अच्छे नहीं थे बिल्कुल भी, हम लोग नहीं खा पाए। और आलू जीरा वॉज गुड, मीन्स ओके, इट्स ओके। दाल वॉज ऑल्सो गुड एंड फुल्का रोटी वॉज वेरी गुड, लाइक होम मेड फुल्का रोटीज़ वॉज देयर। तो ओवरऑल मुझे खाना अच्छा लगा, पेट भर के खाया। हम लोग की तबीयत उतनी अच्छी थी नहीं, लाइक कफ एंड कोल्ड है हम लोग को। सो फिर इसके अकॉर्डिंग घर का ही खाना खाना था, तो अभी खा के बहुत अच्छा लग रहा है। पकौड़े बहुत ख़राब थे तो हम लोगों ने नहीं खाए, तो अब खा लिया है। अब हम अपने महल में जाके सोएंगे। गाइस हेलो हेलो, सुबह हो गई है, हम लोग उठ गए हैं। उठ तो गए थे 8:30 बजे तक, बट अभी 9 बज गया है, नहा धो लिया है। अभी हम लोगों को ब्रेकफास्ट करना है, यहीं पे ब्रेकफास्ट ले लिया था तो ब्रेकफास्ट भी यहीं करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा था कि सुबह में थोड़ा सा इधर का वीडियो बना लूँगी, दिखाऊँगी आप लोग को कैसा था यहाँ का एक्सपीरियंस। मैं पूरा बताऊँगी आप लोग को एक्सपीरियंस यहाँ का कैसा था। बट अभी मैं थोड़ा इधर नीचे चली जाऊँ, वीडियो बना लूँ, टाइम बहुत कम बचा है। और देखते हैं आगे की जर्नी भी स्टार्ट करनी है। आज तो बहुत लंबा रास्ता है, हम लोग को वडोदरा अहमदाबाद वाले रास्ते से जाना है। सो इट्स विल बी वेरी टाइम टेकिंग ऑल्सो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्या हमें मिलता है। और रास्ते में हो सकता है ट्रैफिक मिल जाए, एक्सप्रेसवे है या नहीं है, कितना है ये भी हमें नहीं आइडिया। तो लेट्स सी, देखते हैं आगे की जर्नी कैसी रहती है। So this is the hotel, guys, as you can see. And so the history of this hotel is like, I'm not very sure, but ठाकुर साहब द ओम सिंह चौहान, जिनके बारे में कल वो बता रहे थे, सो इज़ द नोबल ओनर एंड पेट्रियार्क ऑफ द मानगढ़ स्टेट इन पानछेद। दिस इज़ इन पानछेद, रतलाम एरिया। सो वो अभी दिल्ली कॉलेज, दिल्ली नहीं, दिल्ली कॉलेज, DALLY कॉलेज ऑफ इंदौर में ही इज़ द डीन। सो ही इज़ the having the custody of this particular whole property. And see guys, the architecture, the heritage, it is very historical place. So it was a haveli where they used to live, and right now also the family members is still living there. ये एंट्री है गाइस, ये गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने नीचे भी रूम्स देखे थे, जो यहाँ पे दिख रहा है वो भी देखा था, और फिर ऊपर का एक देखा था। तो ऊपर का हम लोगों को बहुत अच्छा लगा था, उसमें एक ड्राइंग रूम टाइप का था और एक अंदर बेडरूम था पूरा, तो हम लोगों ने वो लिया था। बट नीचे वाला भी अच्छा ही था, बट ले लिया वो। तो अभी भी उनकी फैमिली के लोग यहाँ पे रहते हैं, जो राजा महाराजा की फैमिली के लोग हैं वो यहाँ रहते हैं। तो ये एरिया है जहाँ पे वो लोग रहते हैं। सी गाइस, राजा महाराजाओं वाला घर।
सारे बारिश होने लगी हल्की हल्की। This one my father. ओके चलो अब निकलते हैं यहाँ से। थैंक यू, नमस्ते। अब यहाँ से देखते हैं कहाँ तक, मतलब आज ही एक्चुअली तो पुणे तक आज ही टारगेट करना है, बट निकलते निकलते अभी बहुत लेट हो गया है। अभी हम लोग को देखना पड़ेगा कैसे क्या करते हैं। और सच हमने सोचा हुआ है कि हम गुजरात वाला रूट लेंगे, इंदौर वाला रूट नहीं लेंगे। तो अभी हमें देखना पड़ेगा। 15 आवर्स तक तो दिखा रहा था, 14-15 आवर्स यहाँ से लगेगा। उसके बाद हम हॉल्ट लेंगे, हॉल्ट लेने के बाद खाएंगे पिएंगे डीजल, तो इन सब में टाइम लग जाएगा। तो अभी देखते हैं कि कैसी जर्नी आज की जाती है। अभी तक तो सब अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आकर। स्टार्ट करेंगे जर्नी, फिर आपसे मिलती हूँ। ये एक होटल अन्नपूर्णा भी हम लोगों को दिखा था जब हम लोग रात में ढूंढ रहे थे ना। तो मुझे 2 ही अच्छे लग रहे थे थोड़े बहुत देखने में। एक तो जहाँ हम लोग रुके वो, और एक होटल अन्नपूर्णा जिस भी साइट से मैं देख रही थी। मैंने सारे ही देख डाले थे, booking.com से भी और भी। तो मुझे लग रहा था अगर वो वाला हम लोग को पसंद नहीं आया तो एक बार ये भी देख लेंगे, क्योंकि थोड़ा आसपास ही दिख रहा था कल के जब मैं रूट देख रही थी। तो अभी तो लग रहा है कि नहीं यार बहुत अच्छा रुक गए अपना हम लोग। ये वाला तो ऐसे ही है होटल, नॉर्मल सा होटल है। आई डोंट नो कैसा होगा अंदर से, बट मैंने इसको भी देखा था, मुझे वो भी ठीक लग रहे थे इसके रूम्स वगैरह जब मैं ऑनलाइन बुक करने के लिए देख रही थी। बस अब स्टार्ट कर दी है जर्नी, निकल गए हैं। 14 आवर्स दिखा रहा है यहाँ से, 814 किलोमीटर्स अवे, एंड अभी हो रहा है 9:44 AM। आज हम लोग एक्चुअली स्टार्ट कर दिए हैं थोड़ा सा अर्ली। हम लोग हमेशा 10 बजे के बाद ही जा पाते हैं कहीं भी, बट आज हम लोग उठ गए थे क्योंकि नींद बहुत अच्छी आई थी मुझे। मैं बहुत अच्छे से सोई हूँ उस होटल में, मतलब वो अच्छा लगा मुझे। सीरियसली मैं बोल रही हूँ कि आप लोग भी अगर रतलाम में स्टे ढूंढ रहे हो, 1 नाइट स्टे, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं भी, तो आप वो जा सकते हो। एक रात रहने के लिए, वो एक्सपीरियंस लेने के लिए आप जा सकते हो। स्टाफ बहुत अच्छा था और सर्विस भी बहुत अच्छी थी। एक अगर मैं फीडबैक उन लोगों को देना चाहूँगी तो ये होगा कि वहाँ पे बस टेलीकॉम सर्विस जैसे फ़ोन होता है होटल्स रूम में, वो नहीं था। सो इन केस इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग कि मुझे ये चाहिए रूम में, उसके लिए आपको फिर किसी को ढूंढना पड़ता था नीचे। बट वो लोग एक्टिव थे बहुत ज़्यादा, वो लोग देख ले रहे थे कि हमें क्या चाहिए। वो बार बार आ भी रहे थे जब खाना दे रहे थे, तो मैंने 1-2 बार उनको बोला ये नहीं है ये नहीं है, तो उन्होंने ठीक करवा दिया था उसी टाइम। बट ये है कि हाँ, अगर वो एक फ़ोन रख देते वहाँ पे तो उनको बार बार ऊपर ऐसे आवाज़ दे के नहीं बुलाना पड़ता। वो था एक फीडबैक। बाकी तो सब मुझे अच्छा ही लगा होटल में। अब ये देखिए हम लोग अभी निकले हैं, 9:44 पे निकले थे, डीजल भराया है, और ये हम लोगों को अभी से 500 मीटर्स पे एक्सप्रेसवे दिखा रहा है। सो गाइज इतना दूर नहीं है वो होटल। हम लोगों को अंदर लग रहा था, बट इट्स नॉट लाइक दैट। हम लोगों को तुरंत एक्सप्रेसवे मिल गया। सो इट्स अच्छा ही है वो होटल की लोकेशन, फिर तो मैं कहूँगी। और एनीवेज वो एक्सपीरियंस जो है वहाँ पे रहने का, वो भी अच्छा है। रतलाम जैसे छोटे से शहर में अगर मुझे ऐसा मिल रहा है रहने के लिए, तो व्हाई नॉट, वी विल स्टे देयर। चप्पल एक्सीडेंट हुआ ट्रक का।
अभी हो रहे हैं 12:55 और हम लोगों ने पहला ब्रेक ले लिया है। हम लोग यहाँ पे रुके हैं चाय वाय के लिए। देखते हैं चाय जल्दी से पी के निकलेंगे। और होटल ऑर्किड गार्डन एंड बैंक्वेट, तो जल्दी से गैस चाय वाय पी लेते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। ये हम लोगों का पहला ब्रेक है सुबह से। हम लोग निकल गए थे ना सुबह, उसके बाद अभी रुक रहे हैं, चाय पी लेते हैं फिर चलते हैं। बताती हूँ कैसा है यहाँ का चाय वाय। चाय है, कॉफ़ी है, चाहिए कुछ खाओगे साथ में? खाऊंगा ठीक है, चाय और कॉफ़ी ले लेते हैं। तो हम लोगों ने चाय वाय पी ली। होटल ऑर्किड था NH47 में और उधर ही हम लोगों ने चाय पी, कॉफ़ी पी, कुछ खाया नहीं अभी बज गए हैं 1:19 PM। 1:19 हो गए हैं। चाय सिर्फ पीने में ही हम लोग को आधे घंटे लग गए, बट ठीक था। वॉशरूम भी क्लीन था, वॉशरूम हो लिया और ये सब अच्छा था, एयर कंडीशन था और ओवरऑल लोग तो खाना खा ही रहे थे। अच्छा था खाना, दिखने में तो ठीक ही लग रहा था, मेन्यू में भी सब कुछ था, तो अच्छा है वो मतलब खाना पीना के लिए। और अभी यहाँ से अब NH47 में हम लोगों को दिख रहा है अहमदाबाद, तो अभी 128 किलोमीटर्स हमें दिख रहा है यहाँ से। देखते हैं अभी इसी रूट पे चलना है 47 के NH47 पे ही। और वैसे मैप पे ना साइड में हम लोगों को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी दिख रहा है NE4, तो मे भी आगे जाके ये हम लोग उसी में मिले। अभी वडोदरा यहाँ से 30 किलोमीटर्स ही दिखा रहा है और अहमदाबाद कुछ 100 and something किलोमीटर्स है। 30 किलोमीटर्स में वडोदरा का एग्जिट आ जाएगा। मुझे थोड़ी सी नींद टाइप का आ रहा था थोड़ा सा, तो मैं पीछे आ गई। थोड़ा सा लेट लेती हूँ थोड़ा देर के लिए, फिर वापस आगे चले जाऊँ। सो अगेन वी आर ऑन NE4 नेशनल एक्सप्रेस वे मिल गया हम लोग को और 431 किलोमीटर्स अवे मुंबई यहाँ से दिखा रहा है। सो बेसिकली दिस एक्सप्रेस वे, ये जो गुजरात वाले रूट में एक्सप्रेस वे है, दिस इज़ नॉट वेरी गुड। कंस्ट्रक्शन अभी चालू है, पैचेस बहुत है, अच्छा नहीं है अभी ये ट्रैवल करने के लिए। अभी 4 बज रहे हैं और हम लोगों ने एक स्टॉप लिया है, NE4 से उतर गए थे। ये है होटल दर्शन। अभी हम लोग यहाँ पे कुछ खाएंगे। तो अभी 4:26 हो रहा है और हम लोगों ने लंच कर लिया, यहीं से किया है होटल दर्शन। सिंपल खाना था हम लोगों का, ज़्यादा कुछ खाना नहीं था हैवी। तो आलू जीरा, दाल राइस और मसाला पापड़ मंगा लिया था। गुजरात में और मसाला पापड़ नहीं मंगाया तो फिर तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो मसाला पापड़ मुझे अच्छा भी लगता है, इसलिए मसाला पापड़ मंगा लिया, खा लिया फटाफट। 4:26 हो रहे हैं, बस निकलेंगे इधर से। लेट्स सी आज कहाँ, आज तो घर ही पहुँचना है, वैसे कहाँ तक नहीं, आज तो घर ही पहुँचना है। अब देखते हैं कितने बजे तक पहुँचेंगे। ठीक है, लेट्स सी, चलते हैं आगे। खाना खा के निकल गए हैं हम लोग। बहुत सारी वैरायटी थी वहाँ पे, बट हम लोग 4 बजे पहुँचे थे, तब भी मेन्यू में जो भी था वो अवेलेबल ही था उस टाइम, बट हम लोगों को कुछ ज़्यादा खाना नहीं था। खा पी लिया, फटाफट खा लिया, अब निकले। अभी यहाँ से हमारा डिस्टेंस 342 किलोमीटर्स दिखा रहा है, बट शॉकिंगली 7:30 आवर शो हो रहा है। अब पता नहीं किस रूट से क्यों इतना है, कहाँ पे क्या डैमेज है, वी डोंट नो, बट स्टिल फॉर 341 किलोमीटर 7 hours 30 minutes इट्स वेरी हाई एस्टिमेट। अभी देखते हैं कि कैसे, क्या रूट में क्या प्रॉब्लम है। 12 बजे रात का अराइवल दिखा रहा है हमें, बट 1-2 बार तो और रुकेंगे ही, डिनर भी करेंगे। सो 1 बजे तक पहुंच जाए अगर, बहुत अच्छा हो जाएगा। हम लोगों को घर जाना है, इसलिए 1 बजे भी इट्स ओके। यहाँ
पे कुछ तो अभी से ट्रैफिक दिखाने लगा। दैट मीन्स कि जो रूट बता, जो हम लोग को एस्टिमेट बता रहा है 7 आवर्स, ठीक ही है मतलब। लेफ्ट, फिर इतनी देर से ट्रैफिक मिल रहा था, अभी रीज़न समझ में आया है ट्रैफिक क्यों है। पूरी स्कूटी गई हुई है। रुक जा रुक जा रुक जा। जाएगा किसी को कुछ हुआ तो नहीं है, बट स्कूटी तो पूरी ट्रक के अंदर थी। पीछे का पार्ट पूरा ट्रक के अंदर था। कैसे कोई बचा ही होगा फिर। आगे नहीं हुआ है वो तो बड़ा बात है। ड्राइवर भाग गया रहता तब तक। अभी तो लड़ रहे थे, मतलब बातचीत तो चल ही रही थी। यहाँ उल्टा क्यों आ रहा है इतना लोग? पगला के ये होगा, इतने कॉन्फिडेंटली लोग आ रहे हैं तो। दिस इज पार रिवर। इस साइड तो पूरा धूल जमी हुई है। पार रिवर। अभी बज रहे हैं 6:29 PM एंड 246 किलोमीटर्स अवे हैं अभी भी हम लोग अपने डेस्टिनेशन से। और अब महाराष्ट्र आने वाला है। अभी तक हम लोग का NH48 ही है एंड पूरा गुजरात पे ही है अभी हम लोग, बट अभी महाराष्ट्र आने वाला है। चेक पोस्ट उसका आने वाला है थोड़ी दूर पे। मौसम तो ठीक है अभी, बट वही है कि 11:50 का अराइवल हमें दिखा रहा है पहुंचने का पुणे में, बट 246 किलोमीटर्स ही है और अभी सिर्फ 6:30 ही बज रहे हैं। अगर ऐसे स्पीड रहती हम लोग की तो आराम से हम लोग पहुँच सकते थे अपने टाइम पे। बस अभी 200 मीटर्स पे महाराष्ट्र चेक पोस्ट है एंड देन वी विल एंटर महाराष्ट्र। उसके बाद फिर मुंबई एंड देन मुंबई से पुणे। सो ये है जर्नी हम लोगों। ये चेक पोस्ट आया था यहाँ पे, हम लोग को नहीं रोका, बाकी गाड़ियों को रोक रहे थे। और व्यू की मैं अगर बात करूँ तो वही मैं बोल रही थी कि यार व्यू यहाँ का बहुत ही अच्छा है। पूरे रूट में मुझे व्यू बड़ा अच्छा लगा। आफ्टर रतलाम ऑल्सो, बिफोर रतलाम ऑल्सो इट वॉज गुड ओनली। वो तो एक्सप्रेस वे में इतना व्यू का कोई सेंस नहीं है, बट आफ्टर एक्सप्रेस वे वेन एवर वी आर इन एनी नेशनल हाईवे, आइदर इट वॉज 47 और 48, दोनों में ही हम लोग को रूट्स बहुत ही ब्यूटीफुल मिले, सीनिक ब्यूटी। और जब हम लोग को रतलाम से एक्सप्रेस वे से उतर भी गए, देन छोटे छोटे शहर जो गांव हम लोगों को MP के मिल रहे थे, जवलुआ, झलुआ सो छोटे छोटे गांव थे और बहुत ही नैरो रोड से हम लोग सब आ रहे थे। उधर भी ब्यूटीफुल था वो पूरा, बहुत ही सुंदर थी। अभी 206 किलोमीटर हम लोगों का बचा है। हाँ ये अच्छा था तुलसी वाला। अब हम लोगों को चाय पीना है, उसके लिए देख रहे हैं। हाँ तो कहीं रुकते हैं यहाँ इस रूट पे। बस मुंबई 100 एंड समथिंग किलोमीटर्स ही बचा है। इस रूट पे मैक्सिमम जो भी चाय के या हुआ है। अभी हम लोग यहाँ रुकेंगे चाय के लिए, चाय कॉफ़ी जल्दी जल्दी पियेंगे फिर निकलेंगे ग्रैंड तुलसी। तो गाइस हम लोगों ने चाय ऑर्डर कर दी है, चाय और कॉफ़ी। बस चाय और कॉफ़ी पी के जल्दी जल्दी निकलेंगे। और ये रेस्टोरेंट है तुलसी गार्डन समथिंग, और ये रूट पे ही था। बस चाय भी आ गई हम लोगों की, बस चाय पियेंगे। हम लोगों ने चाय पी ली है और होटल तुलसी से चाय एंड कॉफ़ी मंगाई थी, जल्दी जल्दी पी ली। 7:30 बज रहे हैं और हम लोग अब जल्दी से निकलेंगे। यहाँ से 200 समथिंग किलोमीटर्स बचा हुआ है, बट आज हमें 5 आवर्स दिख रहे हैं। तो 7:30 अभी बज रहा है, 5 घंटे, 1-1.5 तो बज ही जाना है जाते जाते। जल्दी से हम लोग निकलते हैं और फिर मैं बताती हूँ कि कितने बजे पहुँचे हम लोग और कैसी रही आगे की जर्नी। Finally, we have entered in the Mumbai area, that is Virar, Thane, and everything is crowded over here.
एंड गाइज यहाँ से वी विल हैव दिस मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे missing link, which is inaugurated and opened to the public on May 1st 2026. So it is recently opened. So from this अभी रास्ता बहुत अच्छा हो गया बिकॉज नाउ यू डोंट हैव टू गो टू द खंडाला घाट एंड सो दैट बहुत टाइम बचता है आपका यू नो. सो दिस इज़ द व्यू. अभी रात है, इट्स नॉट वेरी क्लियर बट इट्स वेरी ब्यूटिफुल. मिसिंग लिंक, सो इससे टाइम भी बच रहा है एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल ऑल्सो. अभी 11:41 हो गए हैं और हम लोग ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे में पहला जो कागा वाला फूड जॉइंट है, फूड प्लाज़ा, वहाँ पे रुके हैं. जल्दी जल्दी खाएंगे और फिर निकलेंगे, बहुत लेट हो रहा है. 11:41 हो गए. काफ़ी लेट तो हो ही गया है बट ठीक है, अभी बस खा के निकलना ही है. 65 किलोमीटर्स अवे हैं हम लोग, तो एक बार खा लेंगे फिर बस घर ही पहुंचना है. सो फाइनली रीच्ड टू पुणे. दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे, फिर रतलाम, सवाई माधोपुर, MP, गुजरात, everything we have covered. 47, 48 नेशनल हाईवेज़ और फाइनली हम लोग अब पुणे में आ गए हैं एंड इट वाज वेरी नाइस जर्नी. ओनली अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ कि हम लोगों को जाने का रास्ता था इंदौर उज्जैन के बाद हम लोगों ने NE4 एक्सप्रेस वे लिया था. इंदौर उज्जैन तक रास्ता बहुत अच्छा है और फिर NE4 मिल जाता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड. बट दिस रूट इट्स स्लाइटली नॉट वेरी गुड. पैचेस हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है, टाइम टेकिंग है और मुंबई जहाँ भी आता है ट्रैफिक तो आपको मिलनी ही मिलनी है. सो उस पर बहुत टाइम जाता है. सो हम लोगों को तो रास्ता एक्सप्लोर करना था इसलिए हम लोगों ने किया. बट एनीवेज इंदौर उज्जैन नासिक जो हम लोग पहले गए थे जिस रास्ते से, दैट इज़ मच बेटर रास्ता. बट अगेन दिस रूट इज़ वेरी सीनिक, वेरी ब्यूटीफुल. मैंने बहुत इन्जॉय किया ये रास्ते को. दैट्स इट. इन शॉर्ट मैंने अपना दोनों एक्सपीरियंस कर लिए रास्ते एंड बताया भी कि कौन सा बेटर है, किसके क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं. एक्चुअली गुजरात वाले रूट में बहुत खाने के भी ऑप्शंस है, ये भी प्लस पॉइंट है उसका. बट हाँ, वो कंस्ट्रक्शन तो अभी बहुत चालू है. सो गाइस अभी हो रहा है 1:10 रात के और हम लोग पहुंच गए अपने घर पुणे में. बहुत अच्छी रही जर्नी. चलो बाय. चलो गाइस, बाय बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.